हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने नर्वस सिस्टम में क्या क्या पढ़ लिया। हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन से। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे उसकी क्लासिफिकेशन। हमने प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन तीनों खत्म कर दिया है। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन पूरा पढ़ लिया है, उसकी एनाटॉमी पढ़ ली है, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ ली है, पार्ट स्ट्रक्चर सब कुछ खत्म हो गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है तो ब्रेन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट एक और चीज आती है, मैंने बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होता है? अब जब ब्रेन खत्म जहां पर हो रहा है बेस ऑफ स्कल से, यानी कि वहां पर क्या प्रेजेंट है? ये हमारे बेस ऑफ स्कल में कौन सी बोन प्रेजेंट है? ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन से लेके ऑक्सीपिटल बोन के अंदर भी एक क्या होती है, ओपनिंग होती है, जिसको हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। वहां से निकलता ही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पास होती है वहां से, और फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक जो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है L1। अब स्पाइनल कॉर्ड होती कितनी है? मेल्स में होती है 45 सेंटीमीटर की और फीमेल्स में होती है 43 सेंटीमीटर की। करती क्या है स्पाइनल कॉर्ड? पहले भी मैंने बताया था कि जो हमारी ब्रेन है उसको पेरिफेरल बॉडी से कनेक्ट करता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। मतलब हमारे ब्रेन को, सेंटर को कनेक्ट कर रहा है किससे? हमारी पेरिफेरल बॉडी से कनेक्ट कर रहा है, एक कनेक्शन मेंटेन कर रहा है ब्रेन और पेरिफेरल बॉडी का। ये किसका काम है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड का काम है। तो एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड का कैसा होता है। क्या है, मैंने क्या कहा, मान लो ये तो हमारा ब्रेन हो गया। ठीक है, अब जो मैंने कहा ये होती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन, जिसमें कि एक ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग से निकलती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब यहां पर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कोनस मेडुलारिस। जो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर है एक, इसको हमने नाम दिया कोनस मेडुलारिस का। ठीक है, अब यहां से निकलती है बहुत सारी बंच ऑफ कैपिलरीज। इन बंच ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं क्वाडा इक्वाइना। और यहां से फिर एक बहुत लंबी सी सिंगल लॉन्ग नर्व निकलती है, उसका नाम होता है फाइलम टर्मिनेल। तो एक एक करके लिखो इसको। क्या बोला मैंने? स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकल रही है? हमारी जो स्कल के बेस में ऑक्सीपिटल बोन होती है, यहाँ पर ये ऑक्सीपिटल बोन होती है ना हमारी बेस में स्कल के, वहां पर एक ओपनिंग होती है। ये ऑक्सीपिटल में एक ओपनिंग है जिसको हमने क्या नाम दिया? ये होती है फोरामेन मैग्नम। यहां से क्या अराइज होती है? हमारी होती है अराइज स्पाइनल कॉर्ड। कहां तक होती है? ये होती है यहां तक, L1 तक, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक होती है। और ये जो बाहर की तरफ मैंने ऐसे इनलार्जमेंट्स बनाई है, ये पहली इनलार्जमेंट होती है सर्वाइकल इनलार्जमेंट, सर्वाइकल रीजन है। और ये जो है ये हमारा लंबर रीजन है। होता थोरैसिक भी है बीच में, लेकिन थोरैसिक की कोई एनलार्जमेंट नहीं होती है। ठीक है, वो उभरा हुआ नहीं है, एनलार्जमेंट नहीं है। तो ये सर्वाइकल एनलार्जमेंट है, ये लंबर एनलार्जमेंट है। फिर यहाँ पर मैंने कहा ये कोन लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हमने बोला कोनस मेडुलारिस। और ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज है इनका नाम क्या होता है? क्वाडा इक्वाइना। ये जस्ट इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई नाम आ जाए कि क्वाडा इक्वाइना किसका पार्ट है, या फिर जो बंच ऑफ कैपिलरीज हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे अगर एमसीक्यूज में आ जाता है तो इन केस एक जनरल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए स्पाइनल कॉर्ड में होता क्या क्या है। फिर मैंने बोला कि एक लंबी सी खाली सिंगल लॉन्ग नर्व निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल। तो ये जो लॉन्ग एक सिंगल नर्व निकल रही है इसका नाम है फाइलम टर्मिनेल। और ये जो फोरामन मैग्नम है, यहाँ से हमारी क्या शुरू हो रहा है? सर्वाइकल वर्टिब्रा शुरू हो रहा है। तो यहाँ हमने इसको बोला ये हो गया फोरामन मैग्नम के नीचे से हमारा स्टार्ट हो गया C1। तो मतलब बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन क्या हुई? C1 to L1। ठीक है, C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा का फर्स्ट और लंबर का फर्स्ट, C1 to L1, या फिर बोल सकते हैं फोरामन मैग्नम से लेकर किसका? फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ आर लंबर रीजन तक जो है स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन है।
इतना समझ में आया। दो इनलार्जमेंट्स होती हैं, सर्वाइकल इनलार्जमेंट जो कि हमारी अपर एक्सट्रीमिटी को कंट्रोल करती है, और लंबर इनलार्जमेंट जो कि हमारी नीचे वाली अम्बलाइकस से नीचे वाली मतलब एक्सट्रीमिटीज जो होती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज को कंट्रोल कौन करता है? लंबर रीजन कंट्रोल करता है। और ऊपर वाली एक्सट्रीमिटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा सर्वाइकल कंट्रोल कर रहा है। ये मेन सी बात हो गई किसके बारे में? हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब होता क्या है, एक तो ये होता है एच शेप। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को मान लो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, कट करा है, मतलब हमने स्पाइनल कॉर्ड को एक कट सेक्शन, क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो जब हम ऊपर से देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड को तो ये ऐसा होता है, अंदर से कैसा होता है? एच शेप का, ऐसा स्ट्रक्चर होगा अंदर से, ठीक है, ये, ठीक है, अंदर से कैसा है? ये एच शेप का है, ठीक है। तो ये जो अंदर का मैटर है, ये तो हमेशा स्पाइनल कॉर्ड अंदर से किस चीज से बना होगा? हमेशा बना होगा व्हाइट मैटर से। इनर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। और जो ये बाहर का पोर्शन है, या फिर इसको बोल सकते हो, इसको सेंटर बोला तो इसको पेरिफेरी बोल सकते हो बाहर वाले को, या आउटसाइड बोल लो। ये हमेशा किसका बना होगा? ये बना होगा हमारा ग्रे मैटर, ठीक है। अंदर वाला व्हाइट मैटर से मिलकर बना होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर वाला हिस्सा है तो वो किससे बना होगा? वो ग्रे मैटर से। ये हो गई बात, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या 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 होता है। स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वाड्राइट, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि क्या हमारा क्या चीज होती है। जैसे कि मैंने बोला क्या है, एच लेटर शेप का होता है, सिलेंड्रिकल है ना ये, और इलोंगेटेड, लंबा स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो गया। कितने सेंटीमीटर्स का होता है? मेल में तो होता है ये 45 सेंटीमीटर्स का, और फीमेल में ये होती है 43 सेंटीमीटर की स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब मैंने बोला निकला कहाँ से, ये अराइज कहाँ से होता है बताया मैंने, अराइज इज फ्रॉम फोरामेन मैग्नम, और बोल सकते हो C1, ठीक है, से टू द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, यानी कि L1। तो बेसिकली इसकी मेन देखी जाए तो पोजीशन क्या हो जाती है? C1 to L1। ये तो हो गई पोजीशन की बात की कहां से कहां तक है। मैंने बोला ये करता क्या है, ये क्या कर रहा है? ब्रेन को पेरिफेरल बॉडी से कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्ट द ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है ना पेरिफेरल बॉडी से, कनेक्ट ब्रेन टू पेरिफेरल बॉडी। और मैंने क्या बताया इसमें? मैंने इसमें बताया क्या होता है कि एक कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोनस मेडुलरिस बोलते हैं। फिर उसमें से निकलती हैं बंच ऑफ कैपिलरीज, उसको हमने बोला क्वाडा इक्वाइना। फिर एक लॉन्ग नर्व होती है, उसको हमने क्या बोला? फाइलम टर्मिने। तो इसके बारे में भी लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हो कि जो एंड पार्ट है, यहाँ पे लिखो स्टार्टिंग से। अगर एक फ्लो चार्ट में बनाना चाहो कि कैसा स्ट्रक्चर है तो हम लिख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का जो एंड पार्ट है, एंड पार्ट इज लाइक कोन known as conus medullaris। उसके बाद क्या होता है? bunch of capillaries are present, bunch of capillaries जिसको हमने क्या नाम दिया? क्वाडा इक्वाइना। उससे क्या अराइज होगी? क्वाडा इक्वाइना के बाद अराइज होगी लॉन्ग सिंगल नर्व,
जिसको हमने क्या कहा, हमने कहा उसको क्या है वो, फाइलम टर्मिनल। तो ये तो हो गया कि इसके अंदर होता क्या क्या है। अब क्या बोला मैंने कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारी दो इनलार्जमेंट्स है, एक है हमारी सर्वाइकल इनलार्जमेंट और एक है हमारी लंबर इनलार्जमेंट। तो इट हैज टू इनलार्जमेंट्स, सर्वाइकल एंड लंबर। सर्वाइकल क्या कंट्रोल करती है हमारी, कंट्रोल्स द अपर एक्सट्रीमिटी। किसके लिए क्या कंट्रोल करेगी ये, अपर एक्सट्रीमिटी को, और लंबर करेगी लोअर एक्सट्रीमिटी को। एल फॉर लंबर, एल फॉर लोअर, याद रखना, लोअर एक्सट्रीमिटीज को। तो ये हमारा एक जनरल सा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हो गया। ठीक है, क्या है स्पाइनल कॉर्ड, एक पार्ट, हमारा पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, एच शेप का है अंदर। और हाँ, एक बात और जो मैंने बताई थी, इनसाइड क्या है, इनसाइड क्या है, इनसाइड या फिर सेंटर क्या है, व्हाइट मैटर से बना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसाइड सेंटर भी बोल सकते हो, इनसाइड भी बोल सकते हो, किससे बना है, व्हाइट मैटर। और आउटसाइड या फिर पेरिफेरी स्पाइनल कॉर्ड की किससे बनी है, बनी है ग्रे मैटर से, ये भी याद रखना। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक पार्ट है किसका, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, एच शेप का होता है ये, अंदर से एच शेप का होता है। क्या करता है, ब्रेन को पेरिफेरल बॉडी से कनेक्ट करता है। कहां पर होता है, फोरामेन मैग्नम या फिर C1 से लेके फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा यानी कि L1 तक होता है। एंड पार्ट में क्या है, इसके कोन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दिया कोनस मेडुलरिस। उसके बाद आती है हमारी बंच ऑफ कैपिलरीज जिसको कहते हैं क्वाडा इक्वाइना। उसके बाद एक लंबी सी लॉन्ग नर्व आती है, उसका नाम हमने दिया फाइलम टर्मिनल। ठीक है, दो इनलार्जमेंट्स हैं, सर्वाइकल जो कि हमारी अपर एक्सट्रीमिटी को कंट्रोल कर रही है, एंड द लंबर विच इज कंट्रोलिंग आवर लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो इतना याद होना चाहिए आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब स्पाइनल कॉर्ड का मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर के बारे में। क्या होता क्या है, एंटीरियर पार्ट हमारा क्या करता है, एक तो ये अपर एक्सट्रीमिटीज को कंट्रोल करने की बात हो गई और एक हो गई लोअर एक्सट्रीमिटीज को कंट्रोल करने की बात। अब दो चीज और होती हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, या तो एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। तो इसका एक सिग्निफिकेंस है दोनों पार्ट्स का, एंटीरियर वाले का भी और पोस्टीरियर वाले का भी। तो मानो कि जैसे कि ये स्पाइनल कॉर्ड का अंदर का व्यू है जैसे, और ये हमने कहा कि एच शेप है। ठीक है, तो क्या हुआ, दोबारा बना देती हूँ, दिख नहीं रहा है। मानो ये स्पाइनल कॉर्ड है, अंदर से एच शेप है जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये वाला पार्ट तो हमारा इंटीरियर सॉरी पीछे की तरफ है, तो पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट पोस्टीरियर पार्ट हो गया। और जो ये वाला पार्ट है ये है हमारा एंटीरियर पार्ट। जो पीछे की साइड होता है उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं, और जो आगे की साइड होता है उसको हम एंटीरियर बोलते हैं। अब ऐसा बोला गया है कि एंटीरियर जो पार्ट होता है हमारा, वो क्या कंट्रोल करता है, एंटीरियर पार्ट हमारा कंट्रोल करता है मोटर फंक्शंस को। ठीक है, देखो मानो हुआ क्या कि ये एक मसल थी, मान लीजिए ये एक मसल है। अब यहां से स्टिमुलेशन हुआ, कुछ पिन चुभी या पत्थर लगा, गरम लगा, कुछ भी स्टिमुलेशन मान लो। ठीक है, तो होगा क्या, यहां से जाएगी पहले सेंसरी नर्व्स जाएंगी। ठीक है, ये गई सेंसरी नर्व्स, यहाँ पर इधर एक सेंटर होता है, ये होती है रिसेप्टर साइट यहाँ पर जहां से निकली है। ठीक है, यहां से गई सेंसरी नर्व्स हमारी, सेंसरी नर्व्स गई पोस्टीरियर पार्ट में। ठीक है, किसके, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर पार्ट में जाएंगी सेंसरी नर्व। अब यहाँ पर भी एक सेंटर होता है और यहाँ पर भी एक सेंटर होता है, और इसके बीच में जो इनको कनेक्ट करता है उसको हमने बोला इंटरन्यूरॉन। अब इंटरन्यूरॉन क्या करेगा,
जो पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ पर क्या आ रहे थे, सेंसरी रिसेप्टर्स आ रहे हैं, सेंसरी स्टिमुलेशन या सेंसरी न्यूरॉन आ रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हो, या सेंसरी मैसेज आ रहा है यहाँ पर। इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, इस मैसेज को पहुंचाएगा एंटीरियर साइड पर। अब एंटीरियर साइड का काम क्या है, उसका काम क्या है, अब मोटर फंक्शन करना है उसको। यहाँ से हमने बोला कि हमें गर्म लग रहा था, यहाँ से सेंसरी नर्व चली गई यहाँ पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट को पता चल गया कि गर्म लग रहा था। अब उस सेंसरी को हमें मोटर में कन्वर्ट करेंगे तभी तो ना हम हाथ हटाएंगे। जब तक मोटर फंक्शन नहीं होगा तो हाथ तो लगा ही रह जाएगा ना, तो गर्म तो लगता ही रहेगा। तो क्या होगा, ये इंटरन्यूरॉन क्या करेगा, इस सेंसरी मैसेज को पहुंचाएगा हमारे एंटीरियर पार्ट तक। एंटीरियर मैसेज के थ्रू अब क्या जाएगा, यहां से मैसेज जाएगा इधर, हमारी मसल्स में जाएगा फिर से मैसेज, मतलब सेंसरी मोटर वाला मैसेज जाएगा यहां से। मोटर वाला जाएगा मतलब मैंने पहले भी बताया है, जो इफरेंट न्यूरॉन होंगे, मतलब इफरेंट मोटर फंक्शंस करते हैं ना, और यहां से जो ले जा रहे थे वो थे एफरेंट, यानी कि सेंसरी। पहले जब मैंने न्यूरॉन्स के टाइप बताया था तब बताया था कि एफरेंट न्यूरॉन क्या होते हैं, सेंसरी होते हैं, और जो इफरेंट न्यूरॉन होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो क्या हुआ, अब सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज गया पोस्टीरियर पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड के, फिर इंटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आ गया एंटीरियर पार्ट में। एंटीरियर पार्ट ने किसके थ्रू, इफरेंट जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके थ्रू मसल्स में दोबारा मैसेज पहुंचाया कि भाई हाथ हटा लो। तो ये जो मैसेज पहुंचा तो उसने हाथ हटा लिया और हमारा काम हो गया, ठीक है। अब बेसिकली इसको बताने की मतलब क्या था, ये एग्जाम्पल तो मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि एफरेंट क्या है, इफरेंट क्या है। स्पाइनल कॉर्ड में बताने का इस चीज को ये मतलब था मेरा कि जो स्पाइनल का पोस्टीरियर पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है सेंसरी फंक्शंस के लिए, ठीक है, और जो एंटीरियर पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा मोटर फंक्शंस के लिए। अब इतना आपको याद रखना है, जो एफरेंट है वो हमेशा सेंसरी होते हैं, जो इफरेंट है वो हमेशा क्या होते हैं, मोटर होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की बात करी जाए तो स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टीरियर पार्ट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंसरी के लिए, और जो हमारा एंटीरियर पार्ट होगा स्पाइनल कॉर्ड का वो फंक्शन करेगा मोटर फंक्शंस के लिए। और इसी स्ट्रक्चर को, ये जो मैंने समझाया कि यहाँ से रिसेप्टर साइड से पोस्टीरियर में गया, फिर इंटरन्यूरॉन के थ्रू एंटीरियर पार्ट में गया, और फिर मोटर फंक्शंस ने अपना मसल को मैसेज पहुंचाने का काम किया, इसी को हम कहते हैं स्पाइनल आर्क, ठीक है, आर्क ऑफ रिफ्लेक्स कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें गर्म लग रहा था, हमारी मसल्स ने सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही तो कनेक्ट कर रही है ना ब्रेन और पेरिफेरल बॉडी को, सीधा थोड़ी पेरिफेरल बॉडी में मैसेज चला जाएगा। तो पोस्टीरियर पार्ट में गया, पोस्टीरियर पार्ट से मैसेज इंटर न्यूरॉन ले गया एंटीरियर के पास, एंटीरियर ने क्या किया, मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि हमें अब चलवाना है, मूवमेंट्स कराने हैं, तो इसलिए मोटर न्यूरॉन को यूज करा, तो मोटर न्यूरॉन ने फिर मसल को मैसेज दिया और हमारा हाथ हटाया। बस इतना ही होता है कि मैसेज को इधर उधर पूरा ट्रांसफर करना है हमें, जिसको जहां देना है मैसेज पहुंचाना है सही सलामत, कोई इंटरफेरेंस इंटरप्शन नहीं होना चाहिए हमारी कम्युनिकेशन में, किसी भी कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के बारे में इतना ही है, स्पाइनल कॉर्ड में हमने इतना ही पढ़ना था। अब हमने क्या खत्म कर लिया है, हमने खत्म कर लिया है भैया अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरा खत्म हो चुका है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम क्या पढ़ाया था मैंने जब बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है, क्या होती है, मैंने पूरा कंक्लूड भी कर दिया है अभी इसको बताने से पहले। तो काफ़ी इजी क्लास थी, छोटी क्लास थी, इतना कुछ नहीं है स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ने के लिए, स्ट्रक्चर और एनॉट में उसकी इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। अगर मेरी क्लास समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स के बारे में। फिर हमारी एनॉट फिजियो पूरी खत्म हो जाएगी इसकी, फिर हम बढ़ेंगे डिजीज कंडीशंस और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की तरफ। तो तब तक के लिए बाय बाय।